आज अपने क्लास 10 की रियल नंबर के अंदर प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो पहले इसके पहले इंग्लिश मीडियम क्लास आई थी, आज अपने हिंदी मीडियम की क्लास आएगी। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनफल, अभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे कि कोई भी संख्या मैं मान लेता हूँ सबसे छोटी संख्या, जैसे अभाज्य संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, 2 है मतलब स्वयं से तो विभाज्य होती है, किसी अदर संख्या से विभाज्य नहीं होती है, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि मान लो 2, 3, 5, 7 और इसके अलावा 11, 13 ऐसी संख्या होती है। ये संख्या हमेशा स्वयं से विभाजित होती है और अदर संख्या से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, तो वो अभाज्य संख्या कहलाता है। तो इसके गुणनफल निकालना है, फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख, जैसे कि इसके गुणनखंड निकालने के लिए आप लोग क्या निकालना पड़ेगा? 140 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 140 लिखा है, बहुत ईजी है बिल्कुल। किससे आएगा ये? पहले सबसे पहले 0 पीछे किससे आएगा? 2 से जाएगा। 2 से भाग दिया मैंने से, 7 दूनी 14, 0 बच गया। फिर 2 से जाएगा, 3 6 एक बचा, कितना होगा? 10, 5 दूनी 10, अब 35 हो गया। अब 35 3 से जाएगा क्या? देखिए आप पीछे कितना? 5 है, 3 कम 3, 5 बच जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, तो किससे आएगा? 5 से, 7 जो 35, 7 कम 7। ठीक है, बहुत इजी है। तो इसके फैक्टर बन गए, मतलब इसके गुणनखंड बन गए। कैसे बन गए? 140 की कितना हो गया? यहाँ लिख देता हूँ मैं, 140 इसकी कितना? 2 × 2 5 × 7। ठीक है, 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, अब इसको ऐसे ले सकते हैं, 2 की पावर, ये इसकी पावर कितनी? 1, इसकी भी कितनी होगी? 1 होगी। तो 2 और 1 पावर, इसकी पावर 2 पावर हो गई, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 गुणित, अब इसकी पावर कितनी? 1 ही है, तो 1 की 5 की पावर 1 लिख दिया और 7 की पावर 1 लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो इसका फैक्टर गुणनफल कितने हो गए? ये हो गए। और अब बताया था मैंने अभाज्य गुणनफल निकालने थे, तो अभाज्य 2 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ये वाला। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, 156 लिखा है, बिल्कुल बहुत इजी है ना। इसके भी निकालते गुणनफल, तो सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले लिख लिया 156 का एलसीएम निकालते हैं। किससे डिवाइड होगा? पहले 6, 2 से जाएगा सबसे पहले, 2 से ना, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1, 16 बच जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, 2 से जाएगा, फिर 6, 1 बजे 18, 9 आएगा। फिर किस जाएगा? 3 से जा रहा है, 3 कम 3, 3 3 9, अब कितना बचा? 13, 13 एकम 13। ठीक है, 156 लिखा, इसके कितना बचा? 2 × 2 × 3 × 13, ये गुणनफल है इसके। तो किससे 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2 × 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। ठीक है, इसका आंसर इस प्रकार होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये वाला, इसके गुणनफल निकालते हैं। 3825 दिया है, इसको निकाल लेते हैं 3825। ठीक है, अब पीछे कितने हैं? 5 है। अब ये 3 से जाएगा 5 से जाएगा, मुझे बताइए पहले से। सबसे पहले इसमें 2 से भाग देते हैं, 2 से 5 पीछे आता नहीं है, 2 से देंगे, 3 से देंगे, पर 3 से जा सकता नहीं भी जाए। एक काम करना, 5 और 2 कितने हो गए? 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, मतलब 3 में डिवाइड होता है 18 का, तो 3 से जाएगा, है ना। तो 3 से 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 बचा, 7 21 और 1 बचा 15। ठीक, फिर जा रहा, देख लो एक बार और, कितना हो गया? 2 और 1 3, 3 7 10, 10 5 15 जा रहा 3 से भी। जो संख्या 3 जैसे ऐड किया, कितना? 15 आया, 15 में 3 का डिवाइड जा रहा है, अगर नहीं जाता है तो ये 5 3 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, वो फिर 5 से देते हैं अपने पास में। पीछे कोई भी संख्या 0 और 5 आता है पीछे, मतलब 5 से तो डिवाइड होना ही है, फिक्स है। ठीक है ना, तो ये करेंगे, किससे जा रहा है? 4, 3 दूनी 6, 1 बचा 15। अब फिर देख लो आप, 4 और 2 6, 6 और 5 11, नहीं जा रहा। अब 3 से डिवाइड होता है क्या? 11 नहीं होता है, तो 5 से जाएगा, सही फिक्स है। 8 पंजो 40,
2 बचा 25 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5 मतलब 3, 7 पंजो 35, 17 एकम 17। ठीक है, तो इसके फैक्टर कैसे बन गए, 3000, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाँ यह दिख रहा होगा आपको ना, 3825 का फैक्टर बन गया आपके पास में कितना, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ठीक है, इसको कैसे ले सकते हैं, 3 की पावर 2, e की पावर 1, 5 की पावर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ 3 यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी, इसकी पावर 1 इसकी पावर भी 1 है, कितनी पावर हो जाएगी 2, और 5 की पावर यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 2 × 17 की पावर यहाँ कितना, अकेला 17 है। इसका आंसर क्या होगा, इस प्रकार होगा, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5005। ठीक है, इसके गुणनफल निकाल लेते हैं, 5005 के गुणनफल भी निकालते हैं, इसका भी एलसीएम लेंगे, 5005। ठीक है, तो ये सबसे पहले कैसे देंगे, 5 से डिवाइड हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कैसे करें, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 0 0, अब पीछे 1 आ गया, अब 5 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो किससे देंगे इसको, 7 से देते हैं, 7 एकम 7, और कितना बचा 3, 7 7 28, 2 बचा 7 21। ठीक है, अब किस 7 से जा रहा है, देख लो 7 दूनी 14, 3 बच रहा, नहीं जाएगा, तो इसको फिर जाएगा 11 से आ रहा होगा, 11 कम 11 33, 13 से आएगा 13। ठीक है, तो इससे इसके फैक्टर के सब कितने क्या बन जाएगा, मतलब 5005 के फैक्टर जो बन जाएंगे वो है 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, तो इसका आंसर ये सेम रहेगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला 7429, ये आपको होमवर्क आप करना है। ठीक, इतने क्वेश्चन किए, बहुत इजी है, एलसीएम निकालोगे आपका बिल्कुल करेक्ट होगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क के लिए आप करिए, क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं, अगला क्वेश्चन है 2 मिनट, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ × एलसीएम है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को याद करना है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तथा इनकी जांच भी करेंगे कि दोनों संख्या गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करना है अपने को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था पहला, 26 और 91। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे अपने पास में कि इसमें ज्ञात करना अपने को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल कितना है, एचसीएफ और इनटू। तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं इसका फार्मूला पहले ये देख लो आप कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ये फार्मूला इसका होता है, इसके बेस पे क्वेश्चन होगा आपका। तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, 26 और 91, इनका एलसीएम निकालते हैं, इनका एचसीएफ निकालते हैं सब। ठीक है, तो निकाला मैंने यहाँ पर 26 लिया और यहाँ लिखा मैंने 91 लिया, 8 2 से जा रहा है, 2 कम 2 6, 13 से गया, 13 कम 13, 1 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, नहीं जा रहा, 7 से जा रहा है, 7 21, 7 कम 7, कितना बचा 2, 7 21, 13 कम 13 से चलेगा। अब ये दोनों निकाल लिया मैंने एलसीएम, है ना। अब यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले अपने ज्ञात करेंगे एचसीएफ ज्ञात करेंगे। अब एचसीएफ कैसे निकालोगे मुझे बताइए, मैं लिख देता हूँ 2 मिनट के लिए कि 26 का जो गुणनफल है वो कितना है, 2 इंटू कितना है 13 है, और 91 का गुणनफल कितना है 7 इंटू कितना है 13 है, ये दोनों गुणनफल है। एचसीएफ कैसे ज्ञात करोगे आप, आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करोगे, देखो एचसीएफ हमेशा होता है कॉमन,
इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है बता मुझे। 13 कॉमन है, जो भी चीज़ कॉमन आती है वो आपका एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 13 आएगा ओनली, कितना आएगा 13। और एलसीएम जो कॉमन बची है, पहले कॉमन आएगा उसको लिख लो, कितनी कॉमन है 13। बाकी जो बची संख्या गुणन उसका गुणा करेंगे 2 का इंटू 7 का। ठीक है, बाकी कोई संख्या बची नहीं बची, गुणा कर दो इसका। ये 13 26, 26 इंटू 7 गुणा करोगे कितना 42, 7 14, 14 और 4 18, 182। इसका मतलब एलसीएम कितना आया 182 आया, और एचसीएफ कितना आया 13 आया। ठीक है, ये आएगा। अब आगे करते क्वेश्चन इसको। अब क्वेश्चन बोला गया था कि ये एचसीएफ और एलसीएम तो ज्ञात हो गया अपने को, लेकिन जांच करना भी है साथ में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आगे। तो देखिए आप, यहाँ दिया था दो संख्या गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो आप यहाँ पर बोले कि दो संख्याओं का गुणनफल, ऐसे फार्मूला लिख सकते हो यहाँ पर कि दो संख्याओं का गुणनफल है, गुणनखंड है ना, बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, दो संख्या गुणनफल। देखो एलसीएम कितना है आपका 182, दिख नहीं रहा होगा आपको, 182 इंटू एचसीएफ कितना है 13। ठीक है, इन दोनों का आपको गुणा करना है, तो गुणा करोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 23,2366। ठीक है, आंसर आएगा। और अगर आप अब ये दो संख्या गुणनफल ऐसे भी आंसर आ गया आपका, आपको इसको प्रूफ करना है कि सही है नहीं है। आप क्या करोगे 26 में 91 का गुणा करना, तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, देखिए बोले आप यहाँ जब बता रहा हूँ आपको, 26 इंटू कितना 91 गुणा करिए 6 2 कम 2 54 9 18 18 और कितने 5 23 6 6 6 23 आ गया आपका। प्रूफ आ रहा है नहीं आ रहा है बिल्कुल, तो आपका सही साइड आंसर है। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 510 और 92 दिया है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, तो इसका सबसे पहले क्वेश्चन है 510 और 92। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 510। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे और फिर आगे करते हैं, है ना। तो ये 2 से जाएगा 4 5 10 11 है ना, 11 बचा 5 10 एक बचा 5 दूनी 10। अब फिर किस जाएगा 5 से 3 से जा रहा, 3 से देख लो 5 दूनी 5 10 10 और 2 12, मतलब 3 से डिवाइड होगा 24 और 1 15। फिर 3 से जा रहा देख लो 8 और 5 13 नहीं जाएगा, 5 से जाएगा 5 एकम 5 कितना बचा 3 7 पंजो 5 17 17 कम 17, ये चला गया पूरा। जब तक करेंगे जब तक नीचे 1 1 नहीं आ जाए। ठीक है, फिर ये भी 2 से आ रहा है 92 4 दूनी 8 एक बचा 12 23 23 एकम 23। ठीक है, चला गया। अब अपने को निकालना है ये 510 का फैक्टर कौन कौन सा है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसी प्रकार 92 का गुणनखंड कितना है 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब क्या निकालना अपने को, इसमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे अपने उसमें एचसीएफ। एचसीएफ कितना है बता मुझे। एचसीएफ क्या होता है, जो भी चीज़ कॉमन होती है उसको निकालना पड़ता है, मतलब इसका तो हायर कॉमन फैक्टर, हायर जो भी चीज़ें हायर कॉमन होती है ना, तो निकाल सकते। तो इसमें कॉमन क्या चीज़ आ रही बता मुझे, इसमें दोनों में ये आ रही 2 आ रही है, देख लीजिए आप, ओनली 2 आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, 2 हो जाएगा एचसीएफ। अब निकालना एलसीएम। एलसीएम में जो कॉमन आ रहा है वो लिख लो पहले तो 2, और कितना बचा 3 इंटू 5 इंटू 17,
फिर क्या बचा, इसमें ये बच गया था, इसमें क्या बचा, ये वाले नीचे 2 × 23, ठीक है, ये आपके ठीक है ना। तो ये 2 × 3 × 5 × 17 × 2 × 23 ये बच गए हैं। इन सब का गुणा करोगे सभी का, टोटल तो आएगा आंसर आपका 23,460, ठीक है, 23,460 आंसर आएगा। अब ये एचसीएफ भी आइए, एलसीएम में आइए, ठीक है ना। अब बता रखा मैंने, दो संख्या बताया था अभी आपको मैंने, दो संख्या गुणनखंड, ठीक है, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर, एलसीएम कितना आया, 23,460 गुणित एचसीएफ कितना 2, एलसीएम कितना आया, एचसीएफ कितना आया, इन दोनों का आप गुणा करोगे तो ये आएगा 0 से 6 दूनी 12 आएगा, 8 और 1 9, ठीक है, और 6 और 2 दूनी 4, तो आपका ये आंसर आएगा। ऐसा फार्मूला भी लिख सकते हो जिस पहले लिखा था मैंने इस प्रकार से, ठीक है, चाहो तो। और आप प्रूव करना चाहते हो तो 510 × 92 दोनों गुणा करोगे आपकी, तो आपकी जांच हो जाएगी, ये आंसर आएगा आपका, ठीक है ना। तो आगे देख, तीसरा क्वेश्चन इसी का 336 और 54 का क्या निकालना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक, जांच करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको करना है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 2 मिनट, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं करना है इसमें, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं आप चाहो तो, ठीक है, अलग अलग भी ज्ञात कर सकते हैं आप चाहो तो इसमें, ठीक है। तो इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं और चाहो तो एक साथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, दोनों तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले में ये डिवाइड किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है, 6 दूनी 12 और 2 से जाएगा 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, फिर किस जा रहा है 3 से 15, फिर 5 से जा रहा है 5 एकम 5, और ये किस जा रहा है 7, 3 से जाएगा 7 21, 7 एकम 7, नीचे 1 आ गए, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना अपने को, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसका एचसीएफ देखते हैं, मुझे बताइए कि इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, बता मुझे, इन इसमें और इसमें कॉमन क्या रहा है, 2 2 3 इसकी गुणनखंड आ रहे हैं, 3 5 आ रहे हैं, इसमें 3 7 आ रहे हैं, इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, बाकी कुछ सेम मिल रहा है कि नहीं, तो इसका ऐसे हो जाएगा 3। और एलसीएम कैसे ज्ञात होगा, जो कॉमन आया ऊपर लिख लो, 3 लिख लिया, इसमें बचा क्या 2 × 2 2 × 2 इंटू इसमें क्या बचा 5, इसमें क्या बचा 7, इन सब का गुण 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 जो 60, 60 × 7 420, इसका आंसर है एलसीएम। एचसीएफ कितना है 3, एलसीएम कितना है 420, इसका राइट आंसर है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल शानदार है ना। और चाहो तो इसको एक साथ भी निकाल सकते हैं, तीनों के साथ निकाल सकते हैं एचसीएफ एलसीएम, है ना। अगला क्वेश्चन है 17 23 29, इसको निकालते हैं 17, अब ये सिर्फ अकेले से आएगा 17 कम 17, ये 23 है, 23 कम 23, और ये 29 अभा संख्या है ना, 29 कम 29 अभा संख्या है, किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता है, तो क्या है वर्ग। इसका एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, एचसीएफ कैसे बता मुझे, इसमें कॉमन क्या चीज आ रही है बता मुझे, 17 आ रहा है क्या, 17 23 29, इसमें कॉमन क्या चीज आ रही है बताइए मुझे, कुछ भी नहीं मिल रही है, ठीक है। हमेशा कभी भी कुछ कॉमन नहीं आता है, जिसका एचसीएफ हमेशा होता है 1, याद रखना बिल्कुल, ठीक है ना। और इसका एलसीएम, एलसीएम सबको पता है, क्या लिखो 17 × 23 ×
29। ठीक है, इस प्रकार आपका ये एलसीएम आएगा। इसको सबका गुणा करोगे तो आएगा आपका 11,339, इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। लिखा 8, 9 और 25, ये भी निकाल लेते हैं। ये 8, ये 9, ये 25। ठीक है, ये 2 से जाएगा 8, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, ये 3 से जाएगा 3 9, 3 एकम 3, ये किस जाएगा 25, 5 से जाएगा 25, 5 एकम 5। ठीक है, इसमें से बताइए हम गुणनफल क्या। इसमें सबसे पहले निकालते हैं एचसीएफ, निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ इसमें कॉमन क्या रहा बताइए मुझे। 2 2 2, 3 3 3, 5 5 5। इसमें कोई भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ कितना होगा आपका 1। इसका एलसीएम क्या होगा, देखो इसमें एलसीएम 2 इंटू सब लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ से सबका लिख लिया। फिर यहाँ से 3 इंटू 3 और यहाँ से 5 इंटू 5। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 12, 12 दूनी 36, 12 इंटू 3 36, इससे 36 और 25 इंटू इन सब का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा, इन सभी का गुणा करोगे तो इसका आंसर आएगा 1800। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एचसीएफ दिया है 306, 675 इक्वल टू 9 दिया है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। फार्मूला लिखोगे आप पहले, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है, अब मुझे दो संख्या गुणनफल, दो संख्या कौन कौन से दिया है, 306 और 675। तो यहाँ लिखा 306 गुणित 675 बराबर, यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ऐसे रहेगा, जो ज्ञात करना वो ऐसे रहता है और जो दिया रहता है वो फुल कर देते वैल्यू। एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ की वैल्यू दिया है 9। कितना दिया है, एचसीएफ वैल्यू 9, ये रख दिया इस फॉर्मूले में। कुछ नहीं करना, काय में गुणा में कहा जाएगा, बट्टे जाएगा। तो 306 इंटू 675 अपॉन में किस इधर आएगा 9, यहाँ आ जाएगा और एलसीएम ऐसे रहेगा। ठीक है, 3 2 से आ रहा है, 9 से जाएगा कितने में, 927, 3 बचे 36, 36। ठीक है, तो 34 इंटू 675 बराबर एलसीएम। इन दोनों का गुणा करोगे तो इसका आंसर आएगा, एलसीएम बराबर आ जाएगा, दोनों गुणा करोगे तो आपका एलसीएम आंसर आएगा 22,338, इसका आंसर आएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है। इस फार्मूले, जैसे कि फार्मूला है दो संख्या गुणनफल, दो संख्या जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक संख्या ये फर्स्ट मान लिया, दूसरी संख्या ये वाली बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है ना, फर्स्ट संख्या कौन सी आपकी 306, दूसरी संख्या की 675 बराबर में एलसीएम निकालना, ऐसे रख दिया। गुणा एचसीएफ कितना दिया, 9 दिया है, 9 रख दिया और ये कहाँ जाएगा, बट्टे में जाएगा। मैंने इसको डिवाइड किया, 9 से चला गया है, 34 इंटू 675, 34 में 675 को गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 22,338। बिल्कुल क्वेश्चन इजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अगर जो भी पावर 0 पर समाप्त कैसे होगी, जो पावर अगर 5 गुणन पर, जिसका गुणनफल 5 आ जाता है तो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए, हम जानते हैं कि लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि 6 की पावर n बराबर, इसका गुणनफल कैसे करेंगे, जैसे कि 2 इंटू 6, क्या लिखूँ मैं, 2 इंटू कितना लिख दूंगा, 3 लिख दिया। पर इसकी पावर कितनी n, तो इसकी पावर n, इसकी पावर कितनी n आ जाएगी। इन दोनों गुणा करता हुआ कितना होगा, 6 की पावर n बन जाएगा, वापस रिटर्न बन जाएगा। इसका गुणनफल क्या 5 आ रहा है कहीं यहाँ पर संख्या में, नहीं आ रही। ठीक है, तो ये 5 अगर आती तो आपका ये 0 पर संख्या समाप्त हो जाती। तो हम लिख सकते हैं, अतः किसी भी प्राकृत
संख्या n के लिए 6 की पावर n, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हो, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n संख्या का अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। मतलब जो भी संख्या है ये मतलब बोल रहा है भाज्य संख्या क्यों है, रीजन इसका है, ठीक है। तो आप देखते हैं, अपने पास क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ लिख देते हैं 7 × है ना 11, यहाँ लिख सकते हो आप हल, ठीक है। 7 × 11 × 13 + 13, ठीक। इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। मुझे बताइए कि यहाँ से कुछ कॉमन संख्या आ रही, बताइए मुझे यहाँ से। शायद क्वेश्चन मिस्टेक कर रखी मैंने शायद, हाँ सही बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं, यहाँ से मुझे बताइए कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, ठीक है। तो 13 यहाँ कॉमन रहेगा, 7 × 11 प्लस ये चला गया बाहर, बचा कितना 13 था, 13 भी कॉमन चला गया, कितना बचा ओनली 1। तो यहाँ से क्या आएगा, 13 ऐसे रहेगा, 7 के गुणा 77 + 1, ठीक है। 17 77 + 1 कितना 78, 13 × कितना 78। इसका देखिए बता रहा हूँ आपको मैं, अगर गुणा करते हैं तो कितना होगा 24, पीछे कितना आ रहा है 8 × 3 कितना 24, मतलब 4 आ रहा है, पीछे नहीं आ रहा है, मतलब किसी भी संख्या से भाग जान जाता है 4 का जाता है। तो यह संख्या भाज्य है, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी निकाल सकते हैं आप, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो लिख दिया 5 कॉमन निकाल लिया। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस क्या बचेगा 1, ठीक है। 5 से रहेगा, इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा आएगा आपके पास में 6, इसका गुणा 4 12 24 6, इसका आएगा 1008 आएगा +1, ठीक है। 5 1008 और इसका कितना बन जाएगा 1009 बन जाएगा। अब मुझे बताइए इसका गुणा 5 × कितना 1009, अब गुणा करोगे तो कितना आएगा आंसर इसका गुणा करते हैं 45, मतलब पीछे कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और किसी संख्या 5 आता है ना आता, बताइए मुझे, आता है 5 से बड़ा में आता है 5, मतलब यह भी क्या होगा, यह भी एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, कहने मतलब इसके खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। जैसे एग्जांपल के लिए एक वृत्ताकार, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, मतलब इस मैदान को चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मैंने मान लिया ये लिखा, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये सोनिया लिख दिया। सोनिया अगर ये डायरेक्शन में पूरा चक्कर लगाएगी, ठीक है, इस चक्कर लगाएगी, पूरा चक्कर लगाएगी, तो इसको लगते हैं 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में, जबकि इसी मैदान का, ये मैदान है सेम मैदान, इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मतलब ये पॉइंट है और इसी चक्कर लगाने में ये चक्कर लगाएगा तो इसको लगते हैं ओनली, पूरा चक्कर लगाने में इसको कितना मिनट लगते हैं 12 मिनट लगते हैं, इसको रवि को लगते हैं 12 मिनट, ठीक है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब एक ही स्थान, मतलब यहाँ से स्थान है पूरा, और एक ही समय पर, जैसे कि ये 12 बजे चल रहा था ये भी 12 बजे चलेगा, ठीक है। ये 10 बजे चल रहा था ये भी 10 बजे चलेगा, समय एक ही है, लेकिन इनका पॉइंट भी सेम है, लेकिन समय अलग अलग लगता है। जैसे कि इसको लगता है 18 मिनट, एक इस चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, इसको 12 मिनट लगते हैं। इस प्रकार मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि अपने पढ़ते हैं, जैसे कि ए किसी काम को, मतलब कोई वर्क करते हैं, ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को वो 10 दिन में कर लेता है, ठीक है।
इससे काम होता है। तो टोटल काम कैसे निकालते हैं, टोटल काम मतलब कुल काम निकालते हैं, तो कुल काम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेना पड़ता है। इसी प्रकार इसमें भी ऐसा ही है कि अगर इन टोटल को पुनः क्या बोला है, देखो यहाँ देखिए कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब दोनों प्रारंभिक एक स्थान पर प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे पुनः प्रारंभिक स्थान पर। तो वापस जो चक्कर लगाएंगे तो वापस तो किसी स्थान पर मिलेंगे ना, कोई स्पीड जा रहा है कैसे जा रहा है, तो वो मिलने के लिए कितने पुनः प्राइमरी से मिलेंगे, तो इसकी क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम किससे निकालना पड़ेगा बताइए मुझे। यहाँ एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको, यहाँ लिखा था एक तो 18 मिनट और एक 12, तो 12 और 18 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालते हैं। देखो यहाँ पर ये निकाला, ये 12 और ये निकाला मैंने 18 का, ये 2 से जा रहा है 6, ये 2 से जा रहा है 3, 3 कम 3, ये 2 से जा रहा है 9, 3 से आएगा 3 कम 3। ठीक है, ये मतलब 12 का एलसीएम क्या आया, गुणनखंड कितने इसके 2 × 2 × 3, और यहाँ पर 18 का गुणनखंड कितने 2 × 3 × 3। अब यहाँ पर हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम निकालना पड़ता है। बताया मैंने आपको कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी 10 दिन करता है, तो कुल काम कैसा आएगा, इनका एलसीएम निकल जाए, क्या निकल जाए, कुल काम निकलता है। उसी प्रकार से इसमें भी यही है, तो एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए बताया था मैंने क्या करना, आपको सबको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, पहले कॉमन क्या रहा बताइए मुझे, इसमें से 2 आ रही कॉमन, तो 2 लिख लिया, इंटू बचा कितना 2 इंटू कितना 3 पर 2 मिनट, यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है 2 भी आ रहा है, 2 मिनट, ये 2 कॉमन आ रहा है और एक और 3 भी आ रहा है। आप देखिए 2 मिनट क्या रहा है, 2 और 3 कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले 2 इंटू क्या कर दिया मैंने 3 कर दिया, 2 × 3 हो गया। अब बचे संख्या कितने 2 और 3 बचे, तो 2 इंटू कितना 3 बचे। पहले जो कॉमन आता है उसको लिख लो, उसके बाद में उसको गुणा कर दो। ठीक है, जैसे दोनों को 2 कॉमन यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, 1 लिख लिया, फिर 3 यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी लिख लिया, तो 1 लिख लिया, 3 लिख लिया। अब बची कितनी 2 गुणा कर दिया, फिर कितना बचा 3 गुणा कर दिया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 × 3 36, तो यह आएगा इसका, तो आ जाएगा, यहाँ लिख दिया था मैं, अतः वे पुनः 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो इसका ये आंसर है। और ये प्रश्न वाली जो है मतलब प्रश्न वाली बताई थी मैंने 1.2, ये लास्ट क्वेश्चन था और सारे क्वेश्चन हो गए। अगला जो पढ़ेंगे वो 1.3 क्वेश्चन वाले पढ़ेंगे। ठीक है।